कमलनाथ ने तैयार की तिमाही कार्य योजना, मतदाताओं से सीधा संपर्क बनाने के दिए संदेश। आपको बताते चले कि निर्देश दिया गया है, बूथ स्तर पर तैयारी करने के निर्देश दिए गए हैं। हारी हुई विधानसभाओं का दौरा करेंगे कमलनाथ। तो बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां तिमाही कार्य योजना तैयार की गई है, मतदाताओं से सीधा संपर्क बनाने के निर्देश दिए गए हैं। कुल मिलाकर चुनावी तैयारियां पुरजोर दिखाई दे रही है मध्य प्रदेश में। इसी के तहत देखिए बूथ स्तर पर तैयारी करने के निर्देश दे दिए गए हैं। हारी हुई विधानसभाओं का दौरा करने के लिए लगातार निर्देश दिया जा रहा है और कमलनाथ भी इसको लेकर दौरा करेंगे। हारी हुई विधानसभा का दौरा करेंगे कमलनाथ और तैयारियों को तेज किया जा रहा है आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर। अब चुनाव में ज्यादा समय नहीं है, ऐसे में तैयारी पुरजोर नजर आ रही है। कमलनाथ ने इसके तहत तिमाही कार्य योजना तैयार की है। मतदाताओं को भी सीधा संपर्क बनाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, कांग्रेस तैयारी में जुट चुकी है, विधानसभा चुनाव को लेकर तिमाही कार्य योजना तैयार की गई। बिल्कुल, देखिए अगर मध्य प्रदेश में बात करें तो दिसंबर माह में विधानसभा की चुनाव होना है और ऐसे में कांग्रेस यहाँ पर अब त्रैमासिक कार्य योजना तैयार कर रही है, जिसके माध्यम से पार्टी को ज्यादा से ज्यादा हिस्सों में बांटा जा सके और त्रैमासिक कार्य योजना के आधार पर पार्टी मध्य प्रदेश में अपनी जो सीटें हैं वो ज्यादा बढ़ा सके और सरकार बना सके। देखिए कांग्रेस पार्टी ने सभी वर्तमान विधायकों के क्षेत्रों में मतदाताओं से सीधा संपर्क बनाने और मतदाताओं को केंद्र स्तर पर तैयारी करने के जो निर्देश हैं वो दिए हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो जिन सीटों पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हारे थे वहां पर अगले 3 महीने के अंदर कमलनाथ खुद दौरा करेंगे, वहां पर जाएंगे, वहां की स्थितियों का जायजा लेंगे और ये पता लगाएंगे कि आखिर ऐसी क्या वजह रही थी कि कांग्रेस पार्टी को यहाँ से हार का सामना करना पड़ा था। तो देखिए मध्य प्रदेश में हारी हुई सीटों पर अब जो अपना ध्यान है वो कांग्रेस केंद्रित करने जा रही है और यही वजह है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने एक त्रैमासिक कार्य योजना तैयार की है, जिसका खुद जो पूरी जो उसकी कमान है वो मध्य प्रदेश के अध्यक्ष कमलनाथ ने संभाली है। जाहिर सी बात है इस बार जो चुनाव है उसको कोई भी राजनीतिक दल हल्के में नहीं लेना चाहता और शायद यही वजह है कि कांग्रेस यहाँ पर अपनी जो तैयारियां है वो पुरजोर तरीके से कर रही है। बिल्कुल, कांग्रेस लगातार पुरजोर तरीके से तैयारियां करती हुई तो नजर आ रही है, लेकिन जितेंद्र अगर पिछले चुनाव पर नजर डालें, जीत के बाद भी अंत में हार का सामना करना पड़ा एक तरह से। अब पार्टी अपनी पार्टी के अंदर किस तरह से मजबूती के लिए काम कर रही है, क्योंकि सबसे बड़ी वजह यही रही है पार्टी से बेदखल होने के लिए, सत्ता से बेदखल होने के लिए। आप बिल्कुल देखिए अगर हम बात करें 2018 के चुनाव की तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई थी, लेकिन जिस प्रकार से देखा कि अंदर एक बड़ी नाराजगी कांग्रेस पार्टी के अंदर ही देखने को मिली और उस नाराजगी की वजह ये रही कि करीब 20 से ज्यादा जो विधायक थे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और 2020 में सरकार एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने बनाई। तो कह रहे हैं कि कार्य योजना आप तैयार कर रहे हैं, तमाम चीजें कर रहे हैं, लेकिन अब पार्टी के अंदर जिस प्रकार से गुटबाजी चलती है, पार्टी के अंदर जिस प्रकार से एक दूसरे से नाराजगी चलती है, उसको आखिर कैसे खत्म करेंगे। क्योंकि देखिए संगठन के तौर पर अगर देखा जाए तो बीजेपी का जो संगठन है वो काफी मजबूत संगठन माना जाता है। अगर किसी के अंदर कोई विवाद भी है, किसी प्रकार की कोई नाराजगी भी है तो वो चुनाव के समय नहीं झलकती है और सरकार के ऊपर किसी प्रकार की कोई एक्शन नहीं होता है। लेकिन कांग्रेस में तो आपने देखा कि 2018 में सरकार जरूर बनाई, लेकिन जिस प्रकार से अंदर मनमुटाव रहा उसके बाद सरकार ही गिर गई। तो अब ऐसे में देखना हुआ कि कार्य योजना के आधार पर किस तरह से अपने दल को मजबूत करने का काम कमलनाथ करते हैं। बिल्कुल, ये आने वाले समय में नजर बनी रहेगी आखिर किस तरह से मजबूती पार्टी को मिलती है, किस तरह से मजबूती जनता के बीच पार्टी को मिलती है। बने रहिएगा जितेंद्र, आगे भी आपसे तमाम खबरों की अपडेट्स लेंगे।